केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज आ रही होगी। बहुत साफ सुनाई दे रहा है, लेकिन न जाने आपको बंगाल के बम धमाके भी सुनाई दे रहे हैं, वहाँ के लोगों का शोर, जो उनकी हत्याएं की जा रही वो सुनाई दे रहा है। न जाने आपको वहाँ पे बैलेट बॉक्स लेकर सड़कों पे भागते लोग और चिल्लाते उसके पीछे लोग सुनाई दे रहे हैं। अनुराग जी, इट्स अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन बंगाल। 33 लोगों की हत्या हो चुकी है। अभी अभूतपूर्व सिचुएशन है, कभी ना मतलब अनदेखी अनसुनी सिचुएशन है। और ये वहां पे हो रहा है जिसकी पार्टी के नेता खड़े होके बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी इज किलिंग डेमोक्रेसी, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है ये तो पूरा देश देख रहा है। 33 लोगों की हत्या। देखिए, ममता बनर्जी जी ने देखना बंद कर दिया है, सुनना बंद कर दिया है और बोलना भी बंद कर दिया है, क्योंकि वो जानती हैं कि उनके राज में बंगाल का बम कल्चर भय पैदा कर रहा है, हत्या के रास्ते सत्ता अपनाने का काम हो रहा है और लोगों में भय पैदा करके पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर आप जाओ तो बैलेट बॉक्स उठाकर तृणमूल के लोग भाग जाते हैं और अपनी मर्जी से वोट करते हैं। ये कानून व्यवस्था का चरमराना भी है और लोकतंत्र की हत्या भी है। और ये कहीं नहीं हो रहा, ये बंगाल में ममता बनर्जी जी की नाक के नीचे हो रहा है, बहुत खुले में हो रहा है। और हत्या के रास्ते सत्ता, ये देखने को एक बार नहीं अनेक बार मिला है। और मेरा सवाल एक उन लोगों से भी है जो टीवी चैनल्स पर बैठकर बड़ा ज्ञान बांटते थे, उन लोगों से जो अवार्ड वापसी की बात करते थे, क्या उनको अब लोकतंत्र की हत्या होते नहीं दिखती है? नहीं अनुराग जी, डेमोक्रेसी में 20 से बैलेट होता है। ये तो बम और बंदूक और खुलेआम, मतलब बंदूक और बम कोई ऐसी चीज नहीं है बंगाल में कि अब कुछ मतलब छुपी हुई हो। लोग हाथ में लेके घूम रहे हैं जैसे होली का रंग हो, मतलब हाथ में देसी बम और देसी कट्टा। तो ऐसा चल रहा है कि मतलब जैसे हर घर में बम और कट्टा हो, ये हालत है। ग्राउंड रियलिटी इज दिस अनुराग जी। मैं इतना ही कहूँगा ऐश्वर्या जी, लोकतंत्र में बम, बंदूक, बुलेट, इन सब पर बैलेट भारी होता है। बैलेट का महत्व है। और लोकतंत्र में आपको जब अपना काम करना है, वोट डालनी है, बैलेट बॉक्स, अगर उस बैलेट बॉक्स को ही उठाकर लेके कोई भाग जाएगा और बाहर बम, बंदूक और बुलेट की आवाज़ें सुनाई देगी, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और लोकतंत्र की हत्या क्या हो सकती है? ये कहीं नहीं, ये बंगाल के बम कल्चर में ममता जी की शय में हो रहा है और तृणमूल के कर। No, it is undoubtedly, and you are live on Republic and Republic Bharat, अनुराग जी। Hence I am asking कि इस तरह की सिचुएशन किसी और राज्य में नहीं है, किसी और राज्य में नहीं है। और ये वही पार्टी है जो आपने नाम लिया, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, जो सबसे पहले खड़े होकर कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, देखो डेमोक्रेसी खत्म हो गई। डेमोक्रेसी कहाँ खत्म हो रही है वो तो पूरा देश देख रहा है। आपने कहा बैलेट भारी पड़ता है, लेकिन जब बम और बंदूक के बल पे बैलेट को ही कोई चुरा के ले जाएगा तो क्या करेगी जनता? अनुराग जी। नहीं, आपने ठीक कहा, बम, बंदूक, बुलेट का भय आम नागरिक के ऊपर बहुत बड़ा होता है। उसके लिए जान पहले प्यारी हो जाती है, बैलेट बॉक्स बाद में नज़र आता है। लेकिन जो हिम्मत करके पोलिंग बूथ तक जाता है और उसके सामने बैलेट बॉक्स को उठाकर लोग भाग जाते हैं, तो सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। और मैंने बार बार आपको कहा, ये वो लोग हैं जो कुछ दिन पहले पटना में इकट्ठे हुए थे और उसी बिहार में कभी बम धमाकों की गूंज होती थी, अब वो बिहार के बम धमाकों की गूंज बंगाल के बम धमाकों में बदल चुकी है। ये सब राजनीतिक दल इकट्ठे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, मुकदमे चल रहे हैं, बेल पर बाहर हैं जी। और बेल पर बाहर राहुल गांधी जी ममता बनर्जी पर कोई सवाल खड़ा नहीं करते हैं, बंगाल के बम धमाकों पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते हैं। और ममता बनर्जी जी कहती हैं कांग्रेस को बंगाल में नहीं आना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये राजनीति के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि ईवीएम का विरोध करेंगे,
बैलेट बॉक्स पर चुनाव करवाएंगे और फिर बैलेट बॉक्स को लेकर भाग जाएंगे और उसके बाद भी श्रीमान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक बन के चुप बैठी रहेगी। नहीं, बिल्कुल अनुराग जी, लेकिन एक सवाल केंद्रीय सरकार से भी कि केंद्रीय सरकार क्या इसको बस शांति से देखती रहेगी? गवर्नर ऑन ग्राउंड है, लेकिन तब भी जब ये सिचुएशन तो हाथ से निकल चुकी है, ऐसा लग रहा है कि अब प्रदेश की सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है, तो क्या केंद्र की सरकार इंटरवीन नहीं करेगी? देखिए, बहुत सारे राज्यों में अभी चुनाव हुए, यहीं पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, जहां पर आप कह सकते हो पंचायती राज के चुनाव हुए होंगे सबसे बड़े, शांतिपूर्वक हुए। तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बंगाल की सरकार शांति नहीं चाहती, शांतिप्रिय चुनाव नहीं चाहती, लोगों को उनके मत का अधिकार नहीं देना चाहती। वो तो केवल हत्या के रास्ते, सत्ता, बम धमाकों के बदले भय पैदा करना और बुलेट के डर से बैलेट पर कब्जा करना, यही चाहती है। बट अनुराग जी, बंगाल इज अ बॉर्डर स्टेट। ये सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज इलेक्शन की बात नहीं है, बंगाल बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट में ऐसा होना, हालांकि इतने ज्यादा एलिगेशंस लग चुके हैं कि बांग्लादेश से किस तरीके से, जी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सबने इस पर अपनी जजमेंट दी। बंगाल के राज्यपाल महोदय ने खुले में कहा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बमबारी हो रही है, लोगों में भय पैदा किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी आंखें बंद कर लेती हैं, सुनना बंद कर देती, बोलना बंद कर देती हैं और उनके नाक के नीचे लोकतंत्र की हत्या होती है, कानून व्यवस्था चरमरा जाती है, तो आप क्या करेंगे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं अपने राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं कि निष्पक्ष चुनाव हो? क्या वो चुनावों में जीत पाने के लिए कोई भी नीचे किसी को मारने के लिए तैयार हो जाएगा, वो चुप बैठी रहेंगी? एक मजाक बन के रह गया पंचायती राज का चुनाव जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, और बंगाल का बम कल्चर आज दुनिया भर में अपनी न्यूज़ बना रहा है। लोकतंत्र की हत्या पंचायती राज का इलेक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो डेमोक्रेसी का पहला जो एक लेवल है उसको डिसाइड करता है। और अगर वहीं पे ऐसा हो रहा है तो जैसा आपने कहा कि द स्टेट गवर्नमेंट इज फेलिंग टू इम्प्लीमेंट, अनुराग जी, द स्टेट गवर्नमेंट इज फेलिंग टू इम्प्लीमेंट, एंड इफ दैट इज हैपनिंग, भाई कट मनी मिलेगा कहां से? तो इंटरवीन करना पड़ेगा ना फिर। इनकी देखिए, ममता बनर्जी जी के लिए, ममता जी को ये फर्क नहीं पड़ता क्या होता है। तृणमूल कांग्रेस तो किसी भी रास्ते सत्ता हथियाना चाहती है और इनकी लूट की खुली छूट पंचायतों से शुरू होकर इनके विधानसभा तक चलती है। कट मनी से लेके बाकी सब स्कैम इनके सामने है। जहां पर नौकरी के बदले नकद मांगा जाता हो, जहां पीएन की भर्ती के लिए 4 लाख रुपया, सफाई कर्मचारी के लिए भी 4-5 लाख रुपया, क्लर्क के लिए 5 लाख रुपया ऐसे बोली लगती हो, उस राज्य में लूट की खुली छूट वो तो है। साथ ही साथ पोलिंग बूथ को कैसे लूटना है उसका भी एक बंगाल मॉडल सबके सामने नजर आता है। धन्यवाद। सिर्फ एक आखिरी सवाल अनुराग ठाकुर जी, आपने भी कई इलेक्शन लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। इस तरीके से खुलेआम बम, पिस्तौल, फायरिंग, बम फेंके जा रहे हैं, बैलेट बॉक्सेस चुराए जा रहे हैं, कभी भी, मतलब दिस इज अनहर्ड ऑफ। ये भारत के इतिहास में दिस इज, मतलब जिसे कहते हैं अभूतपूर्व है, ये इन अ वेरी नेगेटिव वे। अभूतपूर्व भी है, शर्मसार भी है और लोकतंत्र की हत्या भी है। और मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर किसी में थोड़ा सा भी ज़मीर हो, और ममता जी मैं आपको कह रहा हूँ, जिसके मन में थोड़ी सी भी ममता नहीं बची बंगाल के लोगों के लिए, जिसको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी लोगों की हत्या होगी, जिसको किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता कितने बम धमाके हो गए, जिसको इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि बंगाल की छवि क्या बन गई बम धमाकों के चलते, जिसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बंगाल का इतिहास स्वामी विवेकानंद जी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अन्य ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने बंगाल का नाम दुनिया भर में रोशन किया था, आज ममता जी ने उनको शर्मसार और उनकी सरकार ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
अनुराग ठाकुर जी रिपब्लिक और रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। सो दैट वाज सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर मेकिंग वन थिंग क्लियर। उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो सीधा ममता बनर्जी जी से बात कर रहे हैं और वो सीधा ममता बनर्जी को ये बोलना चाहेंगे कि आपके अंदर बंगाल की जनता को लेके 1 मिनट के लिए भी अब ममता नहीं बची है। इट्स अ वेरी कैटेगोरिकल